अगस्त 1990 को करीब 1 लाख इराकी सैनिक टैंकों, हेलीकॉप्टरों और ट्रकों के साथ कुवैत की सीमा में घुस गए और उस पर एक खतरनाक अटैक कर दिया। ये कुवैत पर एक सरप्राइज अटैक था, जिसके बाद पूरे कुवैत पर इराक का कब्जा हो गया और इस हमले को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया का एक ताकतवर तरीन बादशाह सद्दाम हुसैन था। आखिर क्यों सद्दाम हुसैन ने अपने पड़ोसी मुल्क कुवैत पर हमला करके उस पर कब्जा जमा लिया, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत 1990 से कहीं पहले हो चुकी थी, जब साल 1980 से 88 के बीच ईरान और इराक के बीच एक खतरनाक युद्ध हुआ जिसमें किसी को जीत हासिल ना हो सकी। इस जंग में ज्यादातर अरब मुल्कों ने इराक यानी कि सद्दाम हुसैन का साथ दिया, जिसमें कुवैत और सऊदी अरब सबसे आगे थे। जंग भले ही कोई न जीता हो, लेकिन इस जंग के खात्मे तक इराक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन चुका था और साथ ही 60 अरब डॉलर यानी 60 बिलियन डॉलर का कर्जदार भी, या ये कहें कि अरब देशों से मदद ली थी, जिसमें से कुवैत ने 16 बिलियन डॉलर और 26 बिलियन डॉलर सऊदी अरब ने दिए थे। लेकिन इस जंग ने इराक को इस काबिल नहीं छोड़ा था कि वो इस कर्जे को चुका सके, क्योंकि इराक के सरकारी खजाने पूरी तरह से खाली हो चुके थे और खुद सद्दाम हुसैन का भी इन कर्जों को चुकाने का कोई इरादा नहीं था। उनका कहना था कि ईरान के साथ जंग उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे अरब मुल्कों की सुरक्षा के लिए लड़ी थी, और था भी ऐसा ही, क्योंकि अरब मुल्क ईरान को अपने लिए खतरा मान रहे थे। अब वो खतरा था या नहीं, ये अलग टॉपिक है। बहरहाल सद्दाम हुसैन का कहना था कि वो अकेला ही क्यों ये रकम अदा करे। इस पर सऊदी अरब ने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि उसने इराक का कर्ज भी माफ कर दिया। लेकिन कुवैत के अमीर अल जाबिर ने लगातार सद्दाम हुसैन पर कर्ज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब सद्दाम हुसैन ने इनकार किया तो कुवैत के अमीर ने सद्दाम हुसैन को सबक सिखाने के लिए यूएई के साथ मिलकर ऑयल की सप्लाई बहुत ज्यादा कर दी, जिससे ऑयल के प्राइस एकदम नीचे गिर गए। अब क्योंकि इराक की भी इकोनॉमी ऑयल पर ही डिपेंड थी, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन का कुछ ही दिनों में 7 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। ये इनडायरेक्टली इराक पर इकोनॉमिकल अटैक था, जिसने इराक को बगैर युद्ध के ही जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया था। जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने कुवैत से मुतालबा किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के प्राइस को ठीक करा जाए और युद्ध के दौरान कुवैत से लिए गए कर्जे को भी माफ किया जाए और मार्शल प्लान की तरह 1 अरब प्लान बनाया जाए जो इराक को रिकंस्ट्रक्शन में मदद दे। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इराकी टीवी पर धमकी भरे अल्फाज में यह भी ऐलान किया था कि अगर कुवैतियों ने हमारी बात नहीं मानी तो हमारे पास चीजों को सुधारने और अपने अधिकारों की बहाली के लिए जरूरी कदम उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। जब लगातार धमकियों के बाद भी बात नहीं बनी तो सद्दाम हुसैन ने करीब 1 लाख इराकी फौज कुवैत की सरहद पर लाकर खड़ी कर दी। अब सऊदी अरब, जो कुवैत और इराक दोनों का ही इत्तेहादी था, उसने बातचीत के लिए दोनों को जिद्दा में बुलाया। बातचीत शुरू भी हुई और उसी वक्त नाकाम भी, यानी सऊदी अरब भी दोनों में मुज़ाकिरात कराने में नाकाम हो चुका था और जंग की शुरुआत भी हो चुकी थी, जिसे शायद कुवैत नजरअंदाज कर रहा था, या उसे इस बात का यकीन था कि सद्दाम हुसैन उन पर हमला नहीं करेगा। इसके अलावा इन सब बातों के बीच कुवैत एक गलती कर रहा था, और वो गलती थी इराक से जंगी खतरा मोल लेना। वो भूल रहा था कि अब इराक कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, बल्कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। बहरहाल फिर तारीख ने वो मंजर भी देखा जब 2 अगस्त 1990 करीब रात के 2 बजे इराकी सेना कुवैत में दाखिल हो गई और कुवैत में टैंकों के धमाके और बमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। चारों तरफ खौफ का माहौल हो चुका था। खुले आसमान से इराकी सेना के एयरक्राफ्ट कुवैत पर बम बरसा रहे थे। उसका एयरपोर्ट पूरी तरह से चंद मिनटों में ही तबाह हो चुका था। ये सिर्फ हमला या जंग नहीं थी, बल्कि कुवैत पर अब इराक का कब्जा होने जा रहा था। कुवैत की 16,000 की सेना उनका मुकाबला नहीं कर सकी, और करती भी कैसे। इनके मुकाबले में इराकी सेना की तादाद 1 लाख से ज्यादा थी। कुवैत की सरहदों पर उनका बिल्कुल भी विरोध नहीं हुआ।
जब इराकी सेना राजधानी कुवैत सिटी पहुंची तब उन्हें कुवैती सैनिकों के मामूली विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन पर जल्द ही काबू पा लिया गया। कुवैती युद्धक विमान हवा में उड़े जरूर, लेकिन इराकियों पर बमबारी करने के लिए नहीं, बल्कि सऊदी अरब में भाग जाने के लिए। कुवैती नौसेना भी अपनी जगह पर खड़ी तमाशा देखती रही। ये सद्दाम के लिए एकमात्र धक्का था कि कुवैत के अमीर और उनके सभी मंत्रियों का सुरक्षित सऊदी अरब भाग जाना, क्योंकि इराकी सेना को सद्दाम हुसैन का आदेश था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।